एक टीचर का छात्र के प्रति कमी है। तो हमने सोचा कि कहीं ये कमी जो है फिर से मेरे पर न धब्बा लग जाए कि रमांशु सर ने साथ नहीं दिया। इसलिए हमने कहा कि नहीं, लाठी खाना होगा तो मैं खाऊंगा, और मेरे पास मेरे पे ही सबसे ज्यादा केसेस है। पुलिस हम पे आरोप नहीं लगा सकती कि रमांशु सर ने एक भी अपशब्द बोला। गर्दनी बाग में भी जो हम पे केस हुए, कभी मैंने किसी के खिलाफ एक अपशब्द नहीं बोला। मैं मर्यादा, चाहे मनु भाई परमार भी हों, उनके खिलाफ उल्टे से जब बयान होते तो मैं उसका बुरा मानता था कि साहब ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई मनु भाई परमार के लिए थी। अगर जांच की जाएगी, मैंने पहले भी अनियमितता का आरोप लगाया था। अगर मैंने कभी भी जो है ये नहीं कहा कि यहाँ से पेपर लीक हुआ, वहां से हुआ, ये मैंने अनियमितता का आरोप लगाया शुरू से। मैंने नॉर्मलाइजेशन की बात कही है, मैंने स्केलिंग की बात की है, और जो प्रशांत शेखर वाला केस है उसमें यही बातें हैं। और माननीय न्यायालय सब चीजों को देखेगा। चौंक ने आत्महत्या की, कुछ प्रशासन शासन से मन मुटाव हुआ, तो इन चीजों का भी सॉल्व अगर हो जाए तो एक आंदोलन जो है एक सकारात्मक रिजल्ट लेके आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे केस हुए हैं, और केस कोई मारपीट का नहीं हुआ है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल रात हमने बीपीएससी के वो तमाम अभ्यर्थी जो रमांशु सर को गर्दनी बाग का गांधी का संज्ञा दिए हैं और कहते थे कि जल्द से जल्द उन्हें अब आना होगा यहाँ पे, कल हमने रात को आपको बहुत अच्छी खबर सुनाई। गर्दनी बाग से ही ब्रेक किया कि रमांशु सर रिहा हो चुके हैं। तमाम अभ्यर्थियों ने कमेंट में पूछा कि कहाँ हैं रमांशु सर, कैसे हैं। तो हमने वादा किया था अपने दर्शकों से लेकर बीपीएससी के उन अभ्यर्थियों तक कि निश्चित तौर पर कल जब सूरज निकलेगा तो रमांशु सर को हम अपने चैनल पर सबसे पहले दिखाएंगे। और वादे के अनुसार देखिए करीब करीब 9 बजने चले हैं और रमांशु सर को हम अपने साथ लिए बैठे हैं। और जिस ड्रेस में कल शाम के 6:30 बजे के आसपास वो बेऊर जेल से रिहा हुए, उसी ड्रेस में है। दाढ़ी बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा जो है वो वजन, निश्चित तौर पे कहा जाता है कि जेल में जाने के बाद कसरत भी करनी पड़ती है, वजन कम हो जाता है। रमांशु सर कैसे हैं? अभी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। जहाँ तक वजन की बात है, मेरा 12 किलो वजन घटा है। 12 किलो है, तो ये खुशखबरी है। अब उसको खुशखबरी मानिए। हाँ, ये है कि जेल तो जेल ही होता है, लेकिन जो छात्रों का बहुत सारा सपोर्ट मिला और बाकी जो भी जितना भी सब सहयोग रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि अभी लीगल ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जो बच्चों से हम लोगों ने वादा किया हुआ है, तो अपने वादा के तहत हम लोग हाई कोर्ट तो पहुंच ही चुके हैं। और शासन प्रशासन से भी मैंने कई बार अनुरोध किया कि जो है बच्चों की बातों को सुना जाए, और इन चीज़ों को सकारात्मक रूप से लेते हुए बढ़िया से जांच करा के सारी चीज़ों को दूध का दूध पानी का पानी कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। ठीक है, क्योंकि मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, और जब शंकाएं रहती तो कई लोग जो है उन शंकाओं में जो है घी डाल के उसकी आग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी आपस में जो है इस तरह का मनमुटाव न रहे, चीज़ें सामने हों और बच्चों के हित में फैसला ले ले सरकार। हम रमांशु सर किसी मनमुटाव, किसी विवाद का बात नहीं करेंगे। कोर्ट में मामला है, आज भी हियरिंग है, और कहा जा रहा है कि यदि 1.5 घंटे बहस सही से चल गई तो कुछ फैसला कुछ ना कुछ बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा ही। और अंतिम विश्वास अब अभ्यर्थियों को भी न्यायालय पर ही है। लेकिन गर्दनी बाग के वो विद्यार्थी जिनके साथ आपने आंदोलन शुरू किया, वो अभी भी इंतजार आपका कर रहे हैं। तमाम अमन है, पप्पू हैं, कोर्ट में आपने भी केस लगाया है, वाईबी गिरी भी केस लड़ रहे हैं। तो री एग्जाम तो अब कोर्ट के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि बीपीएससी स्वायत्त संस्था है, वो अपना काम कल उसने निकाल भी दिया है मेन का। ये तो उम्मीद तो अब आपको भी देखिए, कोर्ट से उम्मीद हम लोग को पहले भी थी, आज भी है, और निश्चित रूप से कोर्ट सारी चीज़ों को देखते हुए, कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उसके तहत वो एक जो है कोर्ट में, मैं हमेशा ही मानता हूँ कि कोर्ट बहुत ही एक सकारात्मक और समाज के हित में फैसला लेता है। बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं कि हो सकता है कि कानून सम्मत न हो, समाज सम्मत न हो, फिर भी कोर्ट हमेशा यही प्रयास करता है कि हम एक सकारात्मक जो है परिणाम दें, तथ्यों को देखते हुए, ताकि आने वाले भविष्य का मार्ग जो है वो सही हो सके। तो कोर्ट पे तो हमें पूरा विश्वास पहले से था, आज भी है। और लेकिन जो सारा भी हम लोग का मसला है वो अभी जो है जेल के बाहर आने का ही था। तो मैं कुल मिला के ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, और बहुत सारे पत्रकारों ने भी बहुत प्रकार का सहयोग किया।
और नो डाउट आंदोलन होता है तो उसमें बहुत सारे प्लस और माइनस होते हैं। रमांशु सर, जेल जहाँ कहा जाता है कि जेल यदि आप समाज के लिए गए गए हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। कहीं आपके मन में कोई मने मलाल तो नहीं है कि देखो आज तक जब मैंने लाइफ में कभी पुलिस थाना केस नहीं हुआ, आप सचिवालय में भी कार्य किए, आप प्री मेंस भी निकाले सब यूपीएससी के, तो कहीं मन में अब गलाल है क्या कि देखना भैया कहाँ फंस गया मैं? नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि हमारा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है, क्योंकि मैं जिस बलिया से बिलोंग करता हूँ और जो हमारा थाना है बैरिया, 1942 के क्रांति में सबसे पहले वही लूटा गया था और सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला थाना जो है बैरिया थाना ही था, जिसमें हमारे परिवार के बहुत सारे लोग शामिल थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और जो मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायण से लेके चंद्रशेखर जी का क्षेत्र रहा है, वो खून हमारे शरीर में है। तो न्याय के लिए तो हम लोग लड़ना जानते हैं, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई भी। और रही बात थाने और जेल की, तो निश्चित रूप से आज़ादी के बाद हमारे परिवार से कोई इस तरह का जेल नहीं किया। हाँ, 1975 का जब ये जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चल रहा था तो हमारे घर परिवार के कई लोग जो है जेल, वो दूसरे तरीके का, वो एक जलत अलग था। लेकिन ऐसे कोई, क्योंकि परिवार हमारा संभ्रांत परिवार है और कोई इस तरह के केस और इस तरह की मुकदमेबाजी कोई नहीं है, ज्वाइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो हमारे परिवार से कोई भी आज तक जेल या थाने वाला भी सिस्टम नहीं रहा। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब लोग देखे कि भाई समाज के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए, क्योंकि देखिए जब आप इस तरह के कार्य करते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। कई हमारे पे प्रश्न चिन्ह उठा कि कहीं चेहरा चमकाने तो नहीं गए हैं, कहीं कोचिंग का प्रचार करने तो नहीं गए, लेकिन मैंने 2 महीने क्लास नहीं लिया तो नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वहाँ सुबह अगर 18 तारीख को पहुँचा हूँ तो मैं 29 तारीख को ही वहाँ से हटा और किसी भी चीज़ में छात्रों के साथ मैं कदम से कदम मिला के चला, उनसे 2 कदम आगे रहा, चाहे गिरफ्तारी की बात हो चाहे जेल से छूटने की बात हो। मैं जेल में बाद में ही छूट के आया हूँ, अगर मैं चाहता तो पहले छूट सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, बहुत बड़े बड़े वकील हमारे पक्ष में खड़ा हो सकते थे, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है मैंने उसको पूरा किया। जेल में भी बहुत सारे तरह के अपराधी होते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। उस सम्मान से मैं ज़्यादा खुश था कि जेल में मेरे लिए रमांशु सर अनाउंस होता था, जहाँ पे एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, तो ये खुशी की बात थी। लेकिन साहब जेल तो जेल ही होता है। नहीं, जेल तो जेल होता है, लेकिन मैंने जो मलाल की बात की, मैंने ये होता है ना कि नहीं भाई मैं बच्चों के लिए लड़ने के लिए गया था, कहीं अन्याय हुआ है, हाँ, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए गया था, वो हक उठाने के लिए। देखिए दरअसल क्या था कि बच्चों के लिए यहाँ लड़ना, क्योंकि मैं देखा हूँ कि समाज में विश्वास की कमी होती जा रही है, परिवार में विश्वास कमी है, एक टीचर का छात्र के प्रति कमी है, तो हमने सोचा कि कहीं ये कमी जो है फिर से मेरे पर न धब्बा लग जाए कि रमांशु सर ने साथ नहीं दिया। इसलिए हमने कहा कि नहीं, लाठी खाना होगा तो मैं खाऊंगा। और मेरे पास मेरे पे ही सबसे ज़्यादा केसेस है, मैं ही जेल में भी जितना कुल मिला के हो सकता था अकेले रहा, इतना भी किसी एग्ज़ाम के लिए कोई जेल में नहीं रहा था, तो मलाल तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, एक जो डर भय हुआ करता था कि जेल जाने से क्या होता होगा, वो डर भय निश्चित रूप से खत्म हुआ और मन में खुशी भी। आदत सी क्या पड़ जाएगी क्या कि समाज के लिए लड़ना है, तो बैठे रहते थे। और ये सच्चाई है रमांशु सर कि आपके बच्चों ने एक वहाँ जो गाछ लगा है, पेड़ पौधे, वो भी गवाए कि एक पत्ते तक वहाँ बच्चों ने नहीं तोड़ा, ये बहुत बड़ी खासियत है आपकी। देखिए मैं शुरू से जो है ना कई चीज़ों में कई लोगों का समर्थक नहीं रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग का क्षेत्र वैसा रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जो है अभी भी बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति हूँ और निर्भीक व्यक्ति हूँ। डरता तो मैं किसी से इसलिए नहीं है क्योंकि उस तरह का घर परिवार समाज रहा है, तो निर्भीकता रही है। लेकिन न्याय अन्याय की भी मुझे पहचान है कि कहाँ मुझे न्याय के लिए लड़ना है, चाहे कहीं भी हो, और हर प्रकार का मैंने सबका सहयोग भी किया। तो वहाँ पे हमारे बच्चों ने, जब हम लोग 29 तारीख को जेपी गोलंबर भी थे, तब भी हमने पुलिस का समर्थन किया। पुलिस हम पे आरोप नहीं लगा सकती कि रमांशु सर ने एक भी अपशब्द बोला। गर्दनी बाग में भी जो हम पे केस हुए, कभी मैंने किसी के खिलाफ एक अपशब्द नहीं बोला। मैं मर्यादा, चाहे मनु भाई परमार भी हों, उनके खिलाफ उल्टे से जब बयान होते तो मैं उसका बुरा मानता था कि साहब ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई मनु भाई परमार के लिए नहीं थी। और मैंने कई बार उनको सम्मान से मनु भाई परमार जी कहा है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे चीज़ें बदलती रहती हैं, क्योंकि जब भीड़ होता है तो भीड़ बहुत अपने तरफ सोचता है। फिर भी मैंने कभी भीड़ को अपने अनकंट्रोल तो नहीं होने दिया। जब भी मैंने नेतृत्व किया हूँ, भीड़ अनकंट्रोल नहीं हुई। इवन कि जब 30 जनवरी को भी हुआ तो वो हमसे पूछ के बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने बच्चों के पक्ष में, और वहाँ भी हमारे बच्चों ने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया। और हम लोग जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक सकारात्मक प्रक्रिया है, और प्रशासन में हो चाहे पुलिस में हो, वहाँ हमारे घर परिवार के लोग हैं, कोई अलग से लोग नहीं है।
अगर हम कुछ भी हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं तो उसका असर हमारे घर परिवार पर पड़ता है, और वो हमारे घर परिवार के लोग हैं, इसलिए हमने उनके खिलाफ भी कभी कुछ नहीं बोला है। पुलिस के लोगों से, इवन कि मैं जब थाना में गया था तो अमरूद मंगा के मैंने उन सारे पुलिस वालों को खिलाया जिनसे जो है वैमनस्य चल रहा था, और सब लोगों ने खाया और एक हंसी का माहौल था। लेकिन एक प्रक्रिया है जिसके तहत मुझे जेल जाना था, जिसके तहत मुझे थाना जाना था। रमांशु सर, अब तमाम शिक्षक वहाँ पहुँचे हैं, नाम सब शिक्षक हैं, सब मेरी एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अब ये हो रही है कि भाई जो भी जो मतभेद हैं उन्हें मिटाकर, मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होने चाहिए, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। तो लड़ाई आपने शुरू की, गांधी की पदवी आपको मिली, गर्दनी बात की जो बात कही जाती है, शिक्षक बच्चे भी ये बात कहते हैं, तो क्या अब आप लोग सब लोग अब संगठित होके? देखिए, मेरे ऊपर अभी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। देखिए, मैं चूंकि वहाँ बहुत हाईलाइटेड फेस रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, और मैं शुरू से जो है न्यायालय का सम्मान करता हूँ, तो उसको मैं सम्मान तो करूँगा ही करूँगा। लेकिन रहा मतभेद का, देखिए, सिद्धांत को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरा कभी किसी से मतभेद नहीं रहा, मैंने सभी को बुलाया था। लेकिन जब दोहरे चाल चरित्र की बात होती है तो थोड़ा सा मुझे दुख होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चों के हित के लिए सब एकजुट हो सकते हैं, एकजुट होंगे? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए सबको। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत जगह नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एकजुटता होनी चाहिए। अगर सकारात्मक चीज़ के लिए सकारात्मक रूप से, ये नहीं कि आप जो है पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं, सामने कुछ और कर रहे हैं। और अगर सकारात्मक जो है लक्ष्य है और सकारात्मक विचार, लक्ष्य तो रमांशु सर आप सभी गुरुजनों का एक ही है कि री एग्जाम में जो अन्याय, बीपीएससी के 17वीं में जो अन्याय हुआ है उसको न्याय में कैसे तब्दील करा लिया जाए। री एग्जाम ही सबका लक्ष्य है और ये होना भी चाहिए। बच्चों से आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, धैर्य रखिए, री एग्जाम होगा। आज भी रमांशु सर अपने उसी वक्तव्य पे रहे। देखिए साहब, सभी तथ्यों को अगर जांच की जाएगी, मैंने पहले भी अनियमितता का आरोप लगाया था। अगर मैंने कभी भी जो है ये नहीं कहा कि यहाँ से पेपर लीक हुआ, वहाँ से हुआ, ये मैंने अनियमितता का आरोप लगाया शुरू से। मैंने नॉर्मलाइजेशन की बात कही है, मैंने स्केलिंग की बात की है, और जो प्रशांत शेखर वाला केस है उसमें यही बातें हैं, और माननीय न्यायालय सब चीज़ों को देखेगा। लेकिन ये छात्रों से कहूँगा कि अपना धैर्य साहस बनाए रखिए आप लोग। जब सत्य में जयते भारत ने अपना ध्येय वाक्य अपनाया है तो सत्य की जीत तो होगी। अगर हम सत्य के साथ हैं तो सत्य की जीत होगी। लेकिन हाँ, कोई भी धैर्य नहीं खोएगा। जो हम लोग का पहला दिन था, सत्याग्रह मीन्स सत्याग्रह, और मैंने कहा था प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट, मैंने कहा था व्यवधान नहीं समाधान, और मैंने कहा था विवाद नहीं संवाद। तो जो सकारात्मकता है वो बरकरार तो रखनी है, और आपके रमांशु सर हमेशा आपके साथ हैं। रमांशु सर एक लॉयर भी हैं, कानूनविद भी हैं। यदि अपने वकालत के यदि पेशे के हिसाब से यदि कभी देख दे, जबकि पेशा नहीं है रमांशु सर का वकालत, कहाँ जीत कहाँ तक लगती है? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग के पक्ष में हैं। मैं कभी भी जो है फॉल्स नैरेटिव और कभी फॉल्स जो है एविडेंस की बात नहीं करता, मैं जेन्युइन एविडेंस की बात करता हूँ। 24 तारीख को पीटी का रिजल्ट आया था, उसके पहले हमारा केस जो है लाइन अप हो गया था, प्रशांत शेखर वाला, और उसमें मैंने सकारात्मक रूप से ही सारी बातें रखी थी। अगर नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग के मुद्दे को देखते तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि निर्णय हम लोग के पक्ष में ही आएगा, और वो पक्ष में निर्णय आने का मतलब री एग्जाम। लेकिन उसके साथ साथ जब समय से 2 महीने आज हो गए, सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हो गया, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो बढ़ गई, जो बच्चों पे अनावश्यक केसेस हो गए, कुछ बच्चों ने आत्महत्या की, कुछ प्रशासन शासन से मनमुटाव हुआ। इन चीज़ों का भी सॉल्व अगर हो जाए तो एक आंदोलन जो है एक सकारात्मक रिजल्ट लेके आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे केस हुए हैं, और केस कोई मारपीट का नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का तो होगा ही। जब भाई सत्याग्रह चल रहा है, छात्रों का चल रहा है, बिहार में चल रहा है, तो चीज़ें छोटी मोटी तो होंगी। एक चीज़ और है, आपके रहते हुए जो 13 या 14 छात्रों पे डिवाइड जो किया गया था, वो कल मेंस का जब एग्ज़ाम का जब ये आया, मैंने घोषणा की गई है कि मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो उनका नाम भी उस लिस्ट में दिया गया कि ये, तो क्या अब उन बच्चों का भविष्य बिगड़ गया या कोर्ट उनकी? देखिए बीपीएससी में इसके पहले जब अतुल प्रसाद जी थे, तो जो टीचर की भर्ती थी उसमें बहुत सारे डिवार किए गए थे लोग, लेकिन माननीय चेयरमैन के पास ये एक पावर है कि उन चीज़ों को हटा सकते हैं। तो देखिए, उन छात्रों का आपसे कोई मनमुटाव लड़ाई नहीं है, और चूंकि मैं जेल में रहा हूँ और देखा हूँ कि लोग छोटे छोटे अपराधों में आते हैं लेकिन वहाँ बड़े अपराधी बन जाते हैं, तो ये छोटी छोटी घटनाएं कहीं इन बच्चों को गलत मार्ग पे प्रेरित न करे, इसका शब्द मेरे मुंह से कभी भी आप मंच पे नहीं देखे होंगे। दोस्त मित्र के साथ बात करें, घर परिवार में बात करें, बात अलग चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पे आप नहीं देख सकते।
तो मैंने अपना जो एक धर्म था अभी तक निभाया है और आगे भी निभाऊंगा। और जहाँ तक छात्रों के सहयोग की बात रही, तो मैं बिल्कुल साथ पहले दिन उनके साथ था और अंतिम दिन जिस दिन लड़ाई जिस दिन लड़ाई खत्म होगी उस दिन रमांशु सर आपके री एग्जाम की मांग आज देखिए, री एग्जाम की मांग मेरी पहले दिन भी थी और आज भी, और मुझे विश्वास फिर भी 100% है कि लड़ाई तो हम लोग जीतेंगे और सकारात्मक। मानस के राजहंस आपने बात की, निमंत्रण कार्डों में भी लिखा जाता है कि हे मानस के राजहंस अंतुल में जाना आने को, मतलब मानस का राजहंस क्या क्या? मानस का हंस जो बेसिकली किताब है, हंस के बारे में जानते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करता है, और मानस माने तुलसीदास की जो है रामचरितमानस। तो उस रामचरितमानस के जो हंस हैं, यानी तुलसीदास ने अपने जीवन में बचपन से, जो व्यक्ति पैदा हुआ उसकी माँ मर जाती है, मुगलों का आक्रमण होता है, उसको उसके पिताजी खेत में फेंक देते हैं और उसको ले जाके एक जो है भिखारिन पालती है, पार्वती नाम की भिखारिन पालती है, और वो भी 6 साल बाद मर जाती है। वो लड़का किस कष्ट में जी के रामचरितमानस को हंस अपनी पत्नी का त्याग कर देता है। उसका बच्चा जो है तारा, उनकी जो पत्नी थी रत्नावली और उनका बेटा था तारामती, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी अपनी पत्नी को त्याग करके और समाज के लिए इतनी प्रमुख किताब लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मैं आपका योगदान लगा कि कुछ है ही नहीं है बस। तो यही हमें लगा कि साहब हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब मैं जेल में पहुंचा और बहुत लोग को मालूम चला कि एकमात्र मैं ऐसा व्यक्ति था जो सकारात्मक कार्य के लिए जेल पहुंचा हुआ था, तो मुझे इतनी इज्जत जेल में मिलती थी। बड़े बड़े लोग थे, जब उन्होंने, क्योंकि सब लोग देखा करते थे, पेपर में पढ़ा करते, वहाँ सारे पेपर आते हैं, पेपर में पढ़ा करते थे क्या हो रहा है। तो जब मैं पहुंचा और मालूम चला कि पुलिस वालों की और मैं रमांशु सर हूँ, तो लोग रोने लगे। पुलिस वाले देख के रोने लगे कि सर आप यहाँ कैसे आ गए। तो मैंने कहा यार मैं सकारात्मक चीज़ के लिए आया हूँ, नकारात्मक चीज़ के लिए नहीं आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि कोई भी क्रांति, कोई भी आंदोलन, कोई भी सत्याग्रह बिना जेल के कंप्लीट नहीं होता है। तो मुझे लगा कि इस कंप्लीट होने के लिए मेरा जेल जाना जरूरी था। और प्रशासन के उन सारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सकारात्मक चीज़ के लिए मुझे जेल भेजा, ताकि मैं जेल की भी चीज़ों को महसूस कर सकूँ। और जो शायद मैंने महसूस किया है, तो मुझे याद आ गया कि शायद मैं 1857 की क्रांति में नहीं था, मैं देश की आज़ादी के पहले नहीं था, लेकिन एक सकारात्मक चीज़ के लिए मैं जेल गया। तो मुझे आज एहसास हो गया कि जब मैं मरूंगा तो सुकून के साथ मरूंगा कि हाँ, भगवान ने मुझे मौका दिया, एक गुरु के रूप में मुझे मौका दिया कि मैं भी जेल जाके छात्रों के लिए लड़ सकूं। और आने वाले टीचरों के लिए एक सबक भी होगा कि छात्रों के साथ छल नहीं, छात्रों का जो है उनके विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि जैसा गुरु होगा वैसे शिष्य निकलेंगे। तभी जो हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम जैसे टीचरों को त्याग करना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत बड़ी बात रमांशु सर ने कही कि कोई भी आंदोलन, कोई भी सत्याग्रह बिना जेल जाए पूर्णतः नहीं होता है। गांधी से लेके जयप्रकाश इसके मिसाल हैं। रमांशु सर भी रिहा होके आ गए हैं और निश्चित तौर पर ये जो आंदोलन है, जो सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था, वो आंदोलन को न्याय तो मिलना तय है। तुलसीदास की भी बातें हुई और रमांशु सर ने जो बात कही कि शिक्षक वैसा होना चाहिए, गुरु वैसा होना चाहिए जो अपने विद्यार्थियों के साथ छल न करे, विद्यार्थियों को सही राह दिखाए। लेकिन ये कलयुग है साहब, यहाँ तो हर कदम पर छलना जरूरी हो गया है। गुरु जो हैं वो अपने ही विद्यार्थियों को ठगते हैं। अब देखना ये होगा कि रमांशु सर आ चुके हैं। वादे के हिसाब से हमने निष्कर्ष भारत पर रिहाई के बाद जो वादा किया था कि कल सुबह की किरण के साथ ही आपको रमांशु सर से मिलवाएंगे, मिलवाया हमने, क्योंकि निष्कर्ष हमारा यही है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और वही दिखाते हैं। बहुत जल्द रमांशु सर, थोड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं, गर्दनी बाग में मिलेंगे अपने उन सभी छात्रों से। और क्या पता कि जब 2-4 दिन बाद यदि पहुँचें, आज पहुँचें, उसके पहले कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए री एग्ज़ाम की खुशखबरी ना आ जाए, क्योंकि आज जो है फिर से केस जो है उसकी सुनवाई शुरू होगी। और जो कानूनविद हैं वो कह रहे हैं कि यदि 1.5 घंटे सुनवाई चल गई तो निश्चित तौर पर आज फैसला आएगा।